Hello students in my previous video we have started narration. हम जो है उसमें सिंपल सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कर चुके हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना चुके हैं। आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखते हैं। थोड़ी सी मैं रिवीजन फिर से करवाती हूँ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी ही इज़ इल। सेड टू क्या है यहाँ पर? रिपोर्टिंग वर्ब। और ही इज़ इल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में किया है ये ना बेटा। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है हमारा, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो भी 3 प्रकार से आती है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में आती है, सिंपल फ्यूचर में आती है और सिंपल पास्ट में आती है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता है से लगा होता है, से टू लगा होता है, सेज लगा होता है, सेज टू लगा होता है, विल से लगा होता है, विल से टू लगा होता है। तो अगर ये आ जाए तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज़ ही रहता है, जो टेंस है वही रहेगा। और अगर सिंपल पास्ट में आ जाए, सिंपल पास्ट में मतलब सेड आ जाए, सेड टू आ जाए, तो उसका जो है अगर सिंपल पास्ट में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? जो हमारे रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट आया तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे, कंटिन्यूस में आया तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आया तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। जैसा मैंने आपको रूल जो है फर्स्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। ये मैंने आपको रूल करवाए हैं, ठीक है ना, कि टेंसेस चेंज हो जाएंगे अगर आपका वो पास्ट टेंस में आता है। आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट टेंस में आती है तब हम इनको इसमें चेंज कर देंगे। तो जैसे कि सेंटेंस देखिए, शी सेज राम कम्स लेट। अब क्या आ गया? सेज आ गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गया? सिंपल प्रेजेंट में आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अब जब सिंपल प्रेजेंट में आ जाए या सिंपल फ्यूचर में आ जाए तो इसका टेंस चेंज नहीं होता। दैट राम सेम वैसा ही रह जाए, कम्स लेट। आगे हम जो है टाइप ऑफ सेंटेंस करने जा रहे हैं, जो हमारे सेंटेंस नेक्स्ट हैं, जिसमें कि हम सिंपल सेंटेंस भी कर चुके हैं, हमारे इंट्रोगेटिव भी हो चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी भी हो चुके हैं। अब हम करेंगे कि अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, ठीक है, या साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, या हैबिचुअल फैक्ट आ जाए कोई भी सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो तब क्या होता है? हमारा चाहे रिपोर्टेड वर्ब जो है वो चाहे हमारी सिंपल पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता अगर ये 5 बातें हो तो। जैसे सेज या सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में आ जाए तब तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो है टेंस चेंज होगा ही नहीं। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, कोई हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ जो सच्ची बात है, प्रोवर्ब आ जाए, कोई हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, किसी की हैबिचुअल है, हैबिट है वो, तब भी जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही सैड, देखो वैसे सैड के अकॉर्डिंग, सैड से तो हम चेंज करते हैं ना टेंस, लेकिन इसमें नहीं होगा। ही सैड सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व से निकलता है। तो ये तो सच्ची बात है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये ट्रुथ है, ये तो झूठी नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे? ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट सन राइजेज इन द ईस्ट। जो है आपके देखो बेटा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो आपका प्रोवर्ब प्रॉपर नाउन वगैरह वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन और कुछ चेंज टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप सैड, आप एक मान लो कि आपने सैड को देखकर यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि सूरज जो है पूर्व से उगता था, मतलब निकलता था, मतलब पहले निकलता था कि अब वो निकलता नहीं, उदय नहीं होता, अभी भी हो रहा है ना, डेली होता है ना, उदय होता है सब वहाँ से। तो मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है बेटा, तो इसे जो है हमने उसी टेंस में रहने देना है जिस टेंस में वो आया है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, चाहे वहाँ पर सैड आ जाए, सैड टू आ जाए, कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट है ये हमारी प्रोवर्ब आ गई, द ओल्ड मैन सैड यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। ठीक है, द ओल्ड मैन सैड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ, कहीं वॉज मत लगाना, फिर ऐसे
एकता में बल था, मतलब पहले था अब क्या नहीं है, अभी भी है। ये प्रोवर्ब है हमारी, वो नहीं बदलेगी। तो ये हमारा ऐसे का एज इट इज़ ही रहेगा। क्लियर हो गया आपको ये। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, रिक्वेस्ट हो रही हो, एडवाइस हो रही दी जा रही हो, जहाँ फॉरबिड मनाही हो किसी बात की। ठीक है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ये क्या है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ही सेड टू मी, ही सेज टू मी, जो कुछ भी लगा लो। ठीक है, आगे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आ गया। ठीक है, इसमें जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। इन यूनिवर्सल ट्रूथ वाले फैक्ट में से भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाते हैं, टू। क्या लगाते हैं, टू। समझ आ गई। और जो रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, अगर से आ जाए, सेड आ जाए, तो उसका मतलब होता है आपने जो है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसे पढ़ के आपको पता चलेगा कि उसमें ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट दी गई है, एडवाइस दी गई है, या फॉरबिड मनाही हुई है। उस सेंटेंस को पढ़ के आपने से को या सेड को जो भी है उसको आपने उसमें चेंज कर देना है। अगर सेड है तो उसको ऑर्डर में चेंज कर देना है, से है तो उसको ऑर्डर में चेंज कर देना है। समझ आ गई आपको? ठीक है ना, कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये जो है कौन से टाइप का सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर हुआ है, रिक्वेस्ट हुई है, एडवाइस दी गई है, या फॉरबिड मनाही हुई है। उसी के अकॉर्डिंग ये आप यूज़ करोगे। और कोई सेंटेंस जो है जिसमें वो डू नॉट से शुरू होते हैं, डू नॉट, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डू नॉट से शुरू होता है सेंटेंस, उसमें क्या करोगे आप, टू हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाते हैं ना, तो टू से पहले क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। टू से पहले नोट आ जाएगा। एग्जाम्पल देके क्लियर होगा आपको। देखिए, जैसे राजेश सेड टू हिज वाइफ, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज रिंग्स। प्लीज, प्लीज से पता चल गया रिक्वेस्ट हुई है, तो क्या लिखोगे, राजेश सेड टू को किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड। राजेश रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा दिया। अब प्लीज़, जब हम रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं तो प्लीज़ यहाँ से कट जाएगा। प्लीज़ क्या हो जाएगा, काट देंगे हम। टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज रिंग्स। क्लियर। अब यहाँ पर टेंस नहीं चेंज करना आपने, ठीक है ना, टेंस नहीं चेंज करना, कहीं सिलेक्टेड मत कर देना, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज, दीज को किस में चेंज कर दिया हमने, दोज में। मैंने आपको वर्ड लिखवाई है ना, दीज को दोज में, दोज रिंग और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइस। अब डू नॉट से शुरू हो गया ये सेंटेंस, तो मेक अ नॉइस ये ऑर्डर दिया गया है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम यहाँ पर पहले क्या लगाएंगे, नॉट। डू जो है यहाँ से कट जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइस। टू से पहले हम नोट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है द गार्डनर सेड टू हिम डोंट प्लक द फ्लावर्स। फूल मत तोड़ो। तो ये क्या है, मनाही की गई है। ऑर्डर भी लगा सकते हो आप लोग यहाँ पर, लेकिन मैं ये फॉरबिड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। फॉरबिड का मतलब होता है मनाही करना, किसी को मना किया गया है। तो इस वाले सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है, तो आपने वहाँ पर नोट यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं नोट करना, क्योंकि यहाँ पर मतलब इसका है मनाही की गई है। तो क्या लिखोगे, द गार्डनर फॉरबिड हिम टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या लगा दिया, टू, डू कट गया, नॉट भी कट गया, टू प्लक द फ्लावर्स, की माली ने उसे फूल तोड़ने की मनाही की है। क्लियर। जैसे कोई एडवाइस वाला आ जाए, ही सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वर्क हार्ड, मेहनत करो, तो क्या लिखोगे, ही एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है लेट्स सी, कोई सेंटेंस आ जाए, लेट कॉमा एस, लेट्स, वो क्या, उसमें क्या होता है, जिसे प्रपोज किया जाता है, जो सजेशन होता है ऐसे सेंटेंसेस में। तो लेट कॉमा एस का मतलब होता है लेटस। क्या होता है इसका मतलब, लेटस। और इस लेटस को, इसका मतलब लेटस होता है
तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर देना चाहिए, हमें या वी यूज़ कर देना चाहिए या फिर दे यूज़ कर देना चाहिए, ठीक है, प्लस शुड लगा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू माई ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट्स गो टू हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, कि मैंने अपने भाई को कहा कि चलो हम ना कई हिल स्टेशन पर जाते हैं कुछ चेंज करने के लिए, मतलब हमारा मूड कुछ चेंज हो जाएगा। तो उस ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करेंगे, सेड टू को सुजेस्टेड में। तो सलाह ही दी है ना अपने भाई को, आई सजेस्टेड माई ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, लेटस का मतलब क्या है, लेट्स का मतलब क्या है, लेटस, तो क्या कहें, हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आई, मैं लिखा हुआ है ना, तो फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर वी। अगर लिखा होता ही सेड टू हिज ब्रदर तो हम क्या लिख देंगे, दे। क्लियर, वी तो क्या लगा देंगे आगे, शुड गो टू हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, बाकी सेम वैसे ही, और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, ये तो लेट कॉमा एस से है, लेट्स का मतलब अगर लेट से अकेले से शुरू हो जाए सेंटेंस, रीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स, तो क्या लिखोगे, रीटा विश, मतलब रीटा ने विश किया है कि मुझे 2 चॉकलेट्स मिल जाएं। तो रीटा विश्ड दैट, तो लेट हट गया यहाँ से, तो शुड तो हमने लगाना ही है, तो मी को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, प्रोनाउन है ये। तो रीटा क्या है, लड़की है, तो क्या आ जाएगा, शी शुड टेक 2 चॉकलेट्स। क्लियर, समझ आ गई। तो बेटा ये आपके नरेशन थे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉल मी, यू कैन अगेन आस्क मी, आई एम सेंडिंग यू सम वर्कशीट्स ऑल्सो। उसे जो है आपने अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करनी है बेटा, और उसकी पिक जो है मुझे खींच के मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है, ठीक है ना। आपका सिलेबस बिल्कुल एंड ही हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो कोई भी बेटा आपका सिलेबस में कुछ भी रहना नहीं चाहिए, सारी नोटबुक्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं 1-2 दिन में ही आपकी नोटबुक्स देखती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे मंगवा कर। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। तो इसे जो है बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्लियर करके समझ लेना है, इनकी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे कर लेनी है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।